हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एक मानसिक रोग से संबंधित समस्या को लेकर, जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का ही मतलब है बाई यानी कि दो और पोल यानी कि दो पोल, यानी कि एक जो स्थिति है वो सकारात्मक है और दूसरी नकारात्मक। इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति जूझ रहा होता है। थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसकी तीन स्थितियां होती है, एक मीनिया, दूसरा हाइपोमीनिया और तीसरा डिप्रेशन की स्थिति। तीनों ही स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सोशल होने पे रोक रखती है और व्यक्ति डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हताश व सुसाइडल स्थिति में पहुंच जाता है और उसकी दिनचर्या बाधित होती है, वो सुसाइड नहीं हो पाता, यानी कि समाज से वो अलग थलग पड़ने लगता है। यह बहुत ही बुरी स्थिति होती है। जितना ही वो समाज से अलग होता जाता है उतना ही वह बाइपोलर डिसऑर्डर के गर्त में समाता चला जाता है। यह बहुत ही बुरी स्थिति है किसी भी व्यक्ति के लिए और यह किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो हमें जन्मजात मिलती है, कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो वक्त व परिस्थिति के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार होने लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का इतिहास बहुत बुरा रहा है, यानी बचपन में संबंधों में बहुत ज़्यादा खटास रही है, यानी कि उनके माता पिता में अच्छे संबंध नहीं रहे, तो वह व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर के नज़दीक चला जाता है। जिन लोगों में हमेशा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े देखे हों या आपस में जो रिश्ते रहे हैं उसमें गाली गलौज जैसे प्रवृत्ति रही है, जो आपके दिमागी स्थिति के संतुलन को बिगाड़ रखती है। बाइपोलर डिसऑर्डर हमारे दिमाग में बहुत तरह के केमिकल होते हैं, जिसमें कभी उतार चढ़ाव होता है, कुछ अधिक हो जाता है, कुछ कम हो जाता है केमिकल, इसकी वजह से भी होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने की रोकथाम के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती हैं और उन दवाइयों को सिम्टम बाय सिम्टम व्यक्ति को दिया जाता है, यानी कि हर दवाइयाँ हर मरीज को न देकर उनकी जो खास सिम्टम निकल कर आती है, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसमें उस तरह की दवाइयाँ दी जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक समस्या है और बहुत ही बुरी स्थिति में व्यक्ति इस डिसऑर्डर की वजह से चला जाता है। तो यह जब स्थिति हो तो उसमें कैसे किस दवा का ज़्यादा चयन किया जाए, क्योंकि होम्योपैथिक ही एक ऐसी दवा है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। लेकिन पोटेंसी अगर मैं बता दूं और सिम्टम भी मिल रहे हों तो पोटेंसी भी निर्धारित करनी होती है। कभी कभी होम्योपैथी में देखा जाता है कि व्यक्ति के सिम्टम मिलने के बाद भी आपकी दी हुई चयन की हुई दवाइयाँ आपको असर नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में ही अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। अनुभव के आधार पर पोटेंसी का निर्धारण होता है, तो पोटेंसी के द्वारा ही इस तरह के जो है बाइपोलर डिसऑर्डर पे कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत जल्दी व्यक्ति को फायदा दिया जा सकता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे इग्नेसिया, नाइट्राम्यूल, स्टेफेस्गिरिया, कैनबिस इंडिका, कैनबिस सटाइवा, बहुत तरह की तमाम दवाइयां हैं, हायोसामास, इस तरह की बहुत तरह की दवाइयां हैं। अब कौन सी दवाई किस मरीज को देनी होती है, यह अनुभव से चयन किया जाता है। और अनुभव कब मिलता है? जब आप अच्छे से अध्ययन किए होते हैं। दूसरी चीज, आप
मरीज से अच्छे से बात करें। बात के दरमियान बहुत तरह की आपको बातें समझ में आएगी और मरीज के साथ रहने वाले, टाइम स्पेंड करने वाले जो उनके घर के फैमिली के मेंबर हैं, उनसे भी बात करके तय करनी होती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हमें कौन सी दवा देनी होती है। दूसरी चीज यह भी होती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जल्दी आपको पता नहीं चल पाता, उनके सिम्टम पता नहीं चल पाते, वो बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इस कंडीशन में ऐसा है कि अंदाज से दवा लेना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए आप किसी अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जाएं और जाने के बाद ही ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही उनके मस्तिष्क में कुछ न कुछ चल रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। वो मरीज आगे चलकर इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। वो हमेशा घुटते हैं। जैसे कि घर में 2-3 बच्चे हैं तो किसी बच्चे को ज़्यादा माना जाता है, प्यार दिया जाता है, किसी बच्चे को इग्नोर कर दिया जाता है, थोड़ा कम प्यार मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो कम प्यार वाले बच्चे हैं वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं और आगे चलकर यह घुटन किसी वक्त ऐसे होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति बहुत चीखने, चिल्लाने, गुस्सा करने, सामान को तोड़ फोड़ करने की स्थिति में चला जाता है। तो यह उसके घुटन की वजह से होता है जो इतने लंबे समय तक दबा के रखता है। तो अगर यह स्थिति है किसी मरीज में तो ऐसी स्थिति में अस्टेफैजिया फायदा करता है। जबकि इस तरह के तोड़ फोड़ और बहुत उग्र हो जाने की स्थिति में बेलाडोना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन दोनों में फर्क होता है। बेलाडोना का मरीज जो होता है तुरंत में गुस्सा होता है, तुरंत में नर्म हो जाता है। बेलाडोना का जो रोगी होता है उसके चेहरे एकदम से लाल हो जाते हैं गुस्से के मारे, आंखें लाल हो जाती है और वो बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। उसी तरह से स्टेफैजिया का जो रोगी होता है बहुत समय तक अपने तकलीफों को, अपने नज़रअंदाज किए हुए स्थिति को दबा कर रखता है, घुटन फील करता है और यह घुटन फील करते करते एक दिन उग्र होता है। तो उस स्थिति में स्टेफैजिया फायदा करेगा। जबकि अचानक उग्र होने पर या उनके चेहरे में लालिमा आने पर या उनकी आंखें लाल हो जाने पर यह बेलाडोना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद बात करते हैं इग्नेशिया। इग्नेशिया का जो रोगी होता है तुरंत में खुश, तुरंत में दुखी होने लगता है और बहुत सैड रहता है। इसका जो रोगी होता है इसका हिस्ट्री यह होता है कि यह किसी व्यक्ति के खो जाने या उसका देहांत हो गया हो या उससे का संपर्क टूट गया हो, कनेक्शन टूट गया हो। जैसे कि आजकल की नवयुवा नवयुवतियों को ब्रेकअप वाला एक झंझट होती रहती है। तो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति से किसी तरह का ब्रेकअप हो गया हो, दूर चला गया हो या उसका निधन हो गया हो, देहांत हो गया हो, इस हिस्ट्री को लेते हुए अगर कोई तकलीफ हुई हो, इस तरह के कोई मानसिक परेशानी हुई हो, इस तरह की कोई व्याधि हुई हो, तो उसमें आपको इग्नेशिया बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इस तरह के मानसिक व्याधि में किसी तरह की शारीरिक व्याधि भी उत्पन्न हो जाए तो इग्नेशिया ही फायदा करती है। इस तरह से एक मरीज है जो ड्यूटी में था और ड्यूटी के दरमियान किसी तरह की लापरवाही होने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड के बाद वो एक निराश उदास हो गया। उसके बाद उनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी होने लगा, साथ में उनको पाइल्स की समस्या होने लगी। तो ऐसी स्थिति में इग्नेशिया लेने से उनको पाइल्स की समस्या भी दूर हो गई और साथ में उनको
उनकी इस तरह की डिसऑर्डर भी ठीक हो गई, यानी कि उनके मानसिक अवसाद ठीक हो गए, साथ में उनकी शारीरिक परेशानी, शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इसी के बाद नैट्रम म्यूड का जो रोगी होता है खुद में ही बहुत ज़्यादा मग्न होता है और अचानक से वह कोई कुछ बोल दे तो उसको तकलीफ हो जाती है और काफ़ी देर तक वह बोलना पसंद नहीं करता। अगर इस तरह की तकलीफ हो और उसको कोई सांत्वना दे दी जाए तो और ज़्यादा उग्र हो जाता है। ऐसी अगर स्थिति हो तो नैट्रम म्यूड फायदा करता है। इसके बाद अगर गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट रहती हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जिन महिलाओं को इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, वह अपने बच्चे को छोड़कर भागना शुरू हो जाती है, वह अपने बच्चे का देखभाल प्रॉपर नहीं कर पाती, घर गृहस्थी को संभाल नहीं पाती और उनको एक अजब सी बेचैनी महसूस होती है, बार बार घर छोड़ के भागने लगती है, बार बार उनको इस तरह के दौरे आने लगते हैं, वह क्या करे ना करे, बच्चे को दूध पिलाना भी छोड़ देती है, बंद कर देती है। तो इस स्थिति में अगर कोई महिला हो गई है आफ्टर प्रेगनेंसी तो उनको हायोसाइमस बेहतर फायदा करता है। इसके अलावे आप ब्रेटरम एल्ब है जिसमें बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव आ जाता है, तोड़ फोड़ करने की स्थिति हो जाती है, नाप शनाप बोलने की स्थिति हो जाती है, तो उसमें ब्रेटरम एल्ब बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसके अलावे ऑरम मेटालिकम व्यक्ति जो है कि कोई बात किसी से कुछ नहीं बोलता और अपने तकलीफों को हमेशा उदासी और निराशा से झेलते रहता है, लेकिन कभी कभी वह सुसाइड करने की तरफ भागता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है, उसके दिमाग में सुसाइड का एक थॉट घुसा हुआ है, हर बात में वो सुसाइड करने की सोचता है, तो उसमें ऑरम मेटालिकम व एंटीम्क्रूड दोनों ही दवाइयों का सेवन कराना चाहिए। अगर ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज को पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, गैस का होना, IBS का होना या बहुत डायरिया की शिकायत रहना या कब्ज की शिकायत रहना या व्हूपिंग कफ की शिकायत रहना, इस तरह के मरीज जो बाइपोलर डिसऑर्डर हैं और उनको बार बार सुसाइड वाले थॉट आते हैं, उनको बार बार आत्महत्या करने की इच्छा होती है, बार बार वह यह सोचते हैं कि अब जीवन समाप्त कर लेना ही बेहतर है, तो ऐसी स्थिति में एंटीम्क्रूड बहुत फायदा करती है। साथ में ऑरम मेटालिकम 1 AM सप्ताह में 1 बार 2 बूंद लेनी चाहिए। इन दोनों दवाइयों के सेवन से बेहतर लाभ मिलता है और व्यक्ति सुसाइड करने की परिस्थिति को छोड़ देता है और उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो तकलीफें हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं एक रेस्क्यू रेमेडी। अगर आपका मन मस्तिष्क बहुत बेचैन है, बहुत तकलीफ में है, हमेशा कुछ भी सोचने से घबराने लगते हैं, आपको हमेशा उदासी निराशा होती रहती है, तो रेस्क्यू रेमेडी भी एक बेहतरीन दवा है। जब कोई दवाई के सिम्टम आपको समझ में ना आए और तकलीफ बहुत ज़्यादा होता जा रहा हो, बढ़ता जा रहा हो और किसी डॉक्टर के संपर्क में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में रेस्क्यू रेमेडी 30 का प्रयोग सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम को 2 बूंद जरूर लेनी चाहिए। कुछ दिनों तक लेने के बाद आप फिर भी एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाएं ताकि आप अच्छे से अपने व्याधियों, अपने तकलीफों को बताएं, जिससे आपके डॉक्टर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का उपयोग कर आपको पूर्णतः ठीक कर देगी। लेकिन रेस्क्यू रेमेडी एक ऐसी मेडिसिन है जब आप बहुत ज़्यादा उदास, निराश और डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी अंदर ही अंदर आपको कूट कूट के भरा रहता है, तो वैसी स्थिति में आप रेस्क्यू रेमेडी का इस्तेमाल 2-2 बूंद करेंगे तो कुछ दिनों तक करने के बाद आपको एक अच्छा सोचने समझने की शक्ति मिलेगी और आपकी जो मन मस्तिष्क है वह संतुलित हो जाएगी।
अगर आपका दिमाग काम करने में असमर्थ है, आप कोई दिमागी वर्क नहीं कर रहे, तो आप एवाइना सेटाइवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टीचर के रूप में। यह दो दवाई है जो रेस्क्यू रेमेडी और एवाइना सेटाइवा मदर टीचर, जो आप साधारणतः बिना कोई अनुभव के भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ सोचने की, समझने की, करने का वक्त मिलेगा और आपका मन मस्तिष्क थोड़ा सा आराम पाएगा। इसके बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर से अच्छी तरह से अपने व्याधियों को बताएंगे और यह व्याधियाँ कब से हुई है, कितने वक्त से यह आपके शरीर में भ्रमण कर रहा है, वह भी आप बताएंगे, किस वजह से हुई है वह भी बताएंगे, और आपको कैसा कैसा फील होता है वह भी आप सही तरीके से बता पाएंगे। तो इसलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाएं। अगर आप कोई अच्छे डॉक्टर का पता नहीं मिल पा रहा तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूरा पता और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।